प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय स्पेस ऊर्जा बांटने के लिए सभी तैयार हैं और एक साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा प्रगतिशील रहें, समृद्ध रहे, हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहे, शांत रहे और प्रेम से परिपूर्ण रहे, यही कामना करती हूँ हम सबके लिए, हमारे सभी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मास्टर्स और सभी लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल के मास्टर्स। आइए हाथ जोड़कर वीडियो ऑन करते हुए हम सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुई सभी दिव्य शक्तियां, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी गुरुजनों को, हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी रन के मास्टर्स, किंगडम के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक रन, एस्ट्रल रन, एलिमेंटल किंगडम के, मिनरल किंगडम के, प्लांट किंगडम के, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, हमारे साथ जुड़ी हुई मदर अर्थ, मदर गाया, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा हमारे मार्गदर्शक बने, हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें। हम सब आपका जितना आभार करें मास्टर्स उतना कम है। हम सबके जीवन को प्रेम से, शांति से, समृद्धि से और बुद्धि चेतना के साथ परिपूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब यही कामना करते हैं कि आप निरंतर हमें अपने ग्रेस में, अपने छाया में, अपने ब्लेसिंग्स के साथ हमें जोड़े रखें। हम जो भी जन्म पूर्व योजना लेकर आए हैं, उद्देश्य लेकर आए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सकें। हमारे साथ जुड़ी हुई जो भी जीवन से जुड़ी या आत्मा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, हम उसके साथ अलाइन हो सके, हम आगे बढ़ सके। हम सब अपने जीवन में अपनी आत्मा की यात्रा, अपने आत्मा को पहचान सके, हम सेल्फ रियलाइज हो सके और हम सब मुक्ति पा सके। हमें गाइड करें मास्टर्स, आपकी कृपा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ, माइंडसेट लोग जिनका एक जैसा है हमारे जैसा, उनके साथ हमें जोड़े रखें। हमें हमेशा आगे बढ़ाते रहें, प्रगति के पथ पर चलाते रहें, यही कामना करते हैं और आपका साथ, आपकी कृपा हमें हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज नवीन जी ने मुझे बताया कि वो विचार रूप के बारे में बताना चाहते हैं। तो आज हम इस सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। यही बताना चाहती हूँ मास्टर्स, नवीन जी हरियाणा से है, रेवाड़ी जिला है उनका, और ये भी एक अध्यापक है। हमारे साथ जुड़कर एक 1.5 साल हो रहा है, 1.5-2 साल हो रहा है। हमारे साथ जुड़कर ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी, जब हमने स्वाध्याय शुरू किया था तब ये हमें इन्होंने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया था और इन्होंने भी हमारे साथ जुड़कर स्वाध्याय किया था। सो उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय, उसके बाद आई बिलीव रॉबर्ट श्वार्ट्ज की किताब है, उस किताब के साथ जो आत्मा की यात्रा के जो चरण है वो सब हम सब ने बातें की उसके बारे में और स्वाध्याय किया। उसके बाद लैंड ऑफ गॉड्स का स्वाध्याय और अल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय, और हिंदी और इंग्लिश ग्रुप में हम सबको मदद करते हैं। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे गुरुओं के बारे में अभी तक इन्होंने हम सबको बताया, मुझे बहुत मदद करते हैं इंग्लिश और हिंदी ग्रुप में। सो नॉट ओनली दैट बट डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो जहाँ पे आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, तो ही इज ऑलवेज देयर। सो थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ का, कि आप हमारे साथ डेली रोजाना जिस तरह से मैं यहाँ बैठती हूँ उसी तरह से आप भी अपना पूरा समय देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, इस आत्मा की यात्रा, इस जर्नी में आपके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ग्रुप को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है इन्होंने। थैंक यू सो मच। नवीन जी आज हम सबको विचार रूप यानी कि थॉट फॉर्म, इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले भी बहुत सारी चीजों और सात्विक ऊर्जा के बारे में भी हमको बताया है। बहुत सारी चीजें जो मुझे याद, मतलब कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। लेकिन अगर पीछे देखें तो लगता है वाह, रियली हमने ये चीजें
सबके साथ मिलके हमने परिपूर्ण की है। सो थैंक यू सो मच नवीन जी। ओवर टू यू। और हम सब अब आगे बढ़कर आज आपसे जानेंगे कि विचार रूप यानी कि थॉट फॉर्म, इसमें हम और क्या जान सकते हैं, क्या चीज ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे काम आएगी सोच समझ के साथ। सो ओवर टू यू नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू दी। मास्टर सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जिस प्रकार से जो पर्यावरण है वो पूरी पृथ्वी को संभाले हुए है, जो और पृथ्वी को मानव के लायक बनाता है, रहने के लायक। उसी प्रकार से जो विचार रूप है वो भी मनुष्य को इस लायक बनाता है कि मनुष्य और आगे प्रगति कर सके। तो हम आज विचार रूप के बारे में ही जानेंगे। तो विजय, सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मास्टर्स। तो कितने ऐसे मास्टर्स हैं जो ये सोचते हैं कि विचार है, विचार रूप है, वो हमें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, 100% प्रभावित करते हैं? हम जब दीजिए। आप लिखवाना चाहते हैं क्या, आप बुलवाना चाहते हैं नवीन जी? यानी कि थम जब मैम, हम सब कितने ऐसे जो बिल्कुल। सोचते हैं। मैं सोचती हूँ मेरे विचार से कि हमारे विचारों को, हम सबको हमारे विचार बहुत प्रभावित करते हैं। तो ये मेरी सोच तो है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि हाँ, हम अपने विचारों से अपने आप को उठा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। दोनों चीज हुई है मेरे साथ, तो मैंने खिर करी भी है। ठीक है, थैंक यू मैम। जिन्होंने थम्स अप दिया है यानी कि वो पूरा विश्वास करते हैं कि विचार हैं हमें पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। और कितने ऐसे मास्टर्स हैं जो ये सोचते हैं कि जो देव हैं यानी कि देवता, वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं। थम्स अप दीजिए। चलिए, ठीक है। ऐसा मतलब कोई मास्टर नहीं है जो सोचता है कि जो विचार रूप है वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिन्होंने थम्स अप दिया है, थैंक यू मैम। कि जो देवता है एनर्जी फॉर्म में होते हैं। और कितने ऐसे मास्टर हैं जो ये सोचते हैं कि जो देवता है वो रंगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। थैंक यू भारत सर जी, थैंक यू। देखिए, ठीक है। देखिए मास्टर्स, जो जो देव हैं वो ज्यादा जो कलर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज हम इसी विचार रूप के बारे में और आगे जानते हैं। देखिए मास्टर्स, जो मनुष्य का जो प्रत्येक विचार है वो जैसे ही उत्पन्न होता है मनुष्य के अंदर, वो अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है। और अंतर जगत में किसी एलिमेंट से मिलकर या उसके साथ काम करके वो एक सक्रिय सत्ता के रूप में कार्य करता है। और मन से उत्पन्न यह विचार है जो एक सक्रिय सत्ता के रूप में हमेशा जीवित रहता है। और इसे इसका जो कार्यकाल है यानी कि जो विचार रूप का, भाई छोटा है या बड़ा है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो इसको उत्पन्न करने वाला जो जीव है उसकी तीव्रता किस प्रकार की है, किस प्रकार की यानी कि किस प्रकार, किस तीव्रता के साथ उसने इस विचार रूप को प्रकट किया है। इसी प्रकार से मास्टर, जो सदविचार हैं वो एक प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी बन सकता है। और जो दुर्विचार है वो एक दैत्य के रूप में कार्य करता है। और इसलिए कहा भी गया है कि मनुष्य अपनी कल्पनाओं से, विचारों से, इच्छाओं से, प्रवृत्तियों से, वासनाओं से एक, जो इस लोक में है, अपनी एक अलग दुनिया बनाए रखता है। जो अदृश्य लोक है
इसमें मनुष्य अपने विचारों से, कार्यों से, इच्छाओं से, वासनाओं से एक अलग दुनिया है वो बनाए रखता है, और उसमें जो विचार है वो निरंतर हैं, वो प्रभावित करते रहते हैं। और ये विचार हैं, ये उसे प्रभावित करते हैं, या तो बहुत ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति हो, यानी कि ये विचार दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। किनको प्रभावित करते हैं? या तो कोई संवेदनशील ज्यादा हो, या कोई अधीर व्यक्ति हो, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और इसी से ही हमारे कर्म बनते हैं। बौद्ध धर्म में इसको स्कंद कहा जाता है, और जो हिंदू धर्म में है इसको कर्म कहा जाता है। और जो महान आत्माएं हैं, जो महात्मा गण है, वो इन विचारों को स्वतः ही सर्जन कर लेते हैं। और जो अन्य लोग हैं, इन विचारों को अनजाने में, यानी कि हम जैसे लोगों से इनका परवाह है वो अनजाने में ही होता रहता है विचारों का। और जो महात्मा जो लोग हैं वो इन विचारों का स्वेच्छा से सर्जन करते हैं। तो और इससे ही हम समझ सकते हैं कि जो कर्म है वो हमारे किस प्रकार के होंगे। तो इसके जरिए ही, विचार रूप के सिद्धांत के जरिए ही हम कर्म के सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं मास्टर्स। जो मनुष्य का के जो शरीर के कण हैं या कोष हैं, केवल उन्हीं में ही चेतना नहीं होती, बल्कि जो, यानी कि जो मनुष्य शरीर में ही केवल चेतना नहीं होती, बल्कि जो शरीर के जो कण हैं या जो अंग है उनमें भी चेतना होते हैं। और इन्हीं के माध्यम से है जो मनुष्य है जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, वो करते रहता है। और जो मनुष्य की जो चेतना से ही जो एस्ट्रल लोक में है वो कार्य मनुष्य अपने मन और कल्पनाओं के जरिए वो कार्य करता रहता है। और जो एस्ट्रल है, यानी कि जो रूप देव हैं, यानी कि जिससे मनुष्य का शरीर बना है, जो एलिमेंट्स हैं जिनसे मनुष्य का शरीर बना है, उससे ही जो जो निम्न पशु हैं उनका भी शरीर है उन्हीं से बना है। और जो इनसे मिलते जुलते हैं जो एलिमेंट्स हैं, वो उससे जो ब्रह्मांड है वो पूरा भरा हुआ है, यानी कि जिससे मनुष्य का शरीर बना है या जिससे निम्न पशुओं का शरीर बना है, उससे है जो एस्ट्रल है, यानी कि ब्रह्मांड है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। और जब मनुष्य है इसके संपर्क में आता है, यानी कि जो जिनसे हमारा शरीर बना है, जो देव है, इनके संपर्क में आता है, तो जो मनुष्य है, जो आकर्षण है उसका, वो अदृश्य, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं उनके प्रति भी उसका आकर्षण हो जाता है। और जो नकारात्मक चीजें हैं उसकी तरफ भी मनुष्य का जो आकर्षण हो जाता है। यानी कि जो आकर्षण विकर्षण की प्रक्रिया है वो मनुष्य के विचार रूप से ही चलती रहती है। और मनुष्य अपनी इच्छाओं से, भावनाओं से, वासनाओं से सभी जीवों को प्रभावित करता रहता है। मनुष्य जो है इसमें स्वयं के ही कार्य नहीं करता, जो लेकिन जो उसका मन है, जो मन की आकृति है या विचार है, उससे भी मनुष्य है वो कार्य करता रहता है। जो आकृति निर्माण क्षमता है वो ये मन की है, जो एक विशेष क्षमता है, यानी कि विशेष शक्ति है आकृति निर्माण करना। यानी कि मन से हम किसी भी आकृति को आसानी से हम निर्माण कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने हमें कुछ कहा, तो उससे हम एकदम उस चीज का अंदाजा अपने अनुसार उसका मन में चित्र बना लेते हैं। और जो मन में जो चित्र बनता है उसके उसको व्यक्त करने के लिए केवल शब्द ही कई बार पर्याप्त नहीं होते। यानी कि जो केवल एक शब्द ही पर्याप्त नहीं होता, जो मन में चित्र बना होता है कई बार उसके लिए वाक्य की जरूरत पड़ती है। मान लो मैं कहूँ, किसी को मैं त्रिभुज के बारे में बताऊं, कोई भी नया आदमी है या बच्चा है, तो वो आसानी से उसको नहीं समझ सकता है। उसको समझाने के लिए हमें उसकी पूरी तरह से व्याख्या करनी पड़ेगी। भाई त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और इस प्रकार से बनती हैं।
तो सभी कुछ बताना पड़ता है, तभी वो समझ सकता है, तभी उसके मन में वो आकृति बनती है कि किस प्रकार की वो त्रिभुज होती है। तो जो मानसिक चित्र हैं वो शब्दों के रखने, जो शब्दों के जरिए ही हम हैं उनको प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि जो हमारे मन में यानी मानसिक जो चित्र बनते हैं दिमाग में, हम उनको शब्दों के द्वारा दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं। और ये शब्द हैं श्रोता के मन में और जो वक्ता के मन में के अनुसार जो चित्र है वो बनाता है, यानी कि जिस प्रकार से वक्ता है वो बनाना चाहे उसी प्रकार से जो श्रोता है उस चित्र को ग्रहण करने की कोशिश करता है। और जो मन है वो शब्दों के द्वारा ही नहीं, जो चित्रों के द्वारा आकृतियों के द्वारा कार्य करता है मन। और अपने विचारों, और इससे आपने देखा होगा कई बार जो जितनी गलत फहमियां पैदा होती है, विवाद पैदा होते हैं, वो इसलिए पैदा हो जाते हैं कि लोग जो शब्दों से कुछ अलग चित्र बना लेते हैं या चित्रों से या अलग अलग शब्द बना लेते हैं, तो उससे अनेक प्रकार की गलत फहमियां पैदा हो जाती है। यानी कि जो विचार से, यानी कि जो हमने विचार रूप प्रकट किया उससे जो दूसरा सुनने वाला है वो कई बार अलग चित्र बना लेता है अपने मन में। यानी कि श्रोता के अनुसार, जो वक्ता के अनुसार चित्र नहीं बनाता। और कई बार है वो समान चित्रों से अलग अलग शब्द बना लेता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो विचार रूप है वो हमें प्रभावित करते रहते हैं। तो जो विचार रूप है, जो मन की जो निर्मित या एक प्रकार से जो गढ़ी हुई एक मानसिक आकृति है मन, ये जो विचार है, यह विचार रूप हमारे जो चारों ओर कंपन करता रहता है। जो विचार जो हमने मान लो विचार प्रकट किए जी, ये चारों ओर कंपन करता रहता है। और कंपन करते हुए ही इस लोक में यानी कि एस्ट्रल में वो प्रवेश कर जाता है और प्रत्येक दिशा में संगीत में रंग के रूप में संपादित होने लगता है वो विचार है। और उस रंग से संबंधित जो देव हैं वो फिर हैं, वो उस विचार के अनुसार उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि अच्छे विचार है तो आ, अच्छे देव उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यदि दूसरा कलर है तो उसके दो जो दूसरे देव हैं वो उसको प्रति आकर्षित होते रहते हैं। तो जो विश्व की जो सभी वस्तुओं की बातें, यानी कि जो विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी एनर्जी से बनी हुई है, यानी कि किरणों से बनी हुई है। और जो किरणों के हैं जो 7 रूप हैं इनके भी उपकिरणें होती हैं। और इन्हीं उपकिरणों के द्वारा जो जैसे उपकिरण किरणों की उपकरणें होती हैं उसी प्रकार जो देव होते हैं, यानी कि सभी किरणों के देव होते हैं, जो रंग से कहीं ना कहीं वो प्रभावित होते रहते हैं। जैसे इतिहास के विद्यार्थी को जो इतिहास पढ़ते हैं आप में से उन्होंने देखा होगा कि जो इतिहास में जो रंगों की भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जो मिस्र के में जो पहले था, जितने भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो रंगों के आधार पर ही लिखे गए हैं। और उन पे जो त्रुटियां होती थी तो उनको मृत्यु दंड भी वो राजा थे वो दे दिया करते थे। तो इस प्रकार जो शब्द, जो रंग के जो शब्द हैं उतने ही बोध में हैं जितने मनुष्य के लिए शब्द हैं। यानी कि जो देवों के लिए जो रंग जितने प्रभावित करते हैं देवों के, उतने ही प्रभावित जो मनुष्य को शब्द करते हैं। दामिनी रंगों की अभाव विचारों के रूप में उत्पन्न करने वाले व्यक्ति की वो भावना पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का जो रंग है, जो किस प्रकार का जो रंग है वो शेयर करता है। और वो यदि अच्छे रंग, अच्छे विचारों को करता है, उत्पन्न करता है, तो वो उसी दिशा में कार्य करता है और उससे जो अच्छे जो कार्य हैं वो होने लगता है। यदि उसके विचार हैं, उसकी भावना है, विचार उत्पन्न करने वाले के वक्ता की, वो अपवित्र हैं, प्रतिशोधपूर्ण हैं या अनिष्टकारी हैं, तो उससे उसी प्रकार के जो विचार हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूंगा, मान लो जब हमें क्रोध आता है तो जिस प्रकार के जो विचार हैं वो उत्पन्न होते हैं क्रोध में, तो उनका रंग है वो लाल होता है। और जो लाल रंग है वो क्रोध के देवता को आमंत्रित कर लेता है एकदम। और उससे फिर क्या होता है, जैसे ही वो विचार रूप में जो क्रोध का जो देवता आता है, तो उससे जो विघटनकारी है क्रियाएं हैं मनुष्य अपने आप ही करने लग जाता है, क्रोध में आया हुआ मनुष्य, क्योंकि उसको उसी प्रकार की एनर्जी मिलती है, उन्हीं देवों की एनर्जी मिलती है जिसका जैसा कलर होता है। यानी कि क्रोध में अगर काला रंग लाल है तो उससे उसी प्रकार के जो देव हैं वो जुड़ जाते हैं। मनुष्य हैं वो अनजाने में ही इस रंग भाषा में निरंतर बोलते रहते हैं। यानी कि जो मनुष्य देव ही नहीं, जो मनुष्य है वो भी रंग की भाषा में बोलते रहते हैं, कभी गुस्से में कभी प्यार से। आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत हरियाली होती है वहां का वातावरण एकदम ऑटोमेटिक है, वो शांति प्रिय हो जाता है। मन है कितना भी विचलित हो, वहां जाने के बाद अपने आप शांत हो जाता है। तो क्योंकि वहां की एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो जगह की एनर्जी है वो उसी प्रकार से वो देवों को उनको आमंत्रित करती रहती है। और जो मनुष्य है जो रंग रूपी जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे अपने चारों ओर देवों की और दैत्यों की भीड़ इकट्ठी करते रहते हैं। और जो देव हैं वो देखते हैं जिस प्रकार का वो जो विचार रूप होता है उसी में प्रवेश कर जाता है। यदि विचार कल्याणकारी हुआ तो उसमें देव प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी आ जाती है। यदि अनिष्टकारी विचार हुआ तो उसमें जो दैत्य रूपी यानी कि जो वो देव है वो आ जाते हैं और उससे उसी प्रकार का जो कार्य करते रहते हैं। तो इन विचार रूपों जो विचार रूपों का जो जीवन काल है, जो हम विचार प्रकट करते हैं, जो विचार रूप है इनका जीवन काल है दो बातों पे निर्भर करता है। एक तो उसकी प्रारंभिक तीव्रता, जो विचार रूप है उसकी तीव्रता किस प्रकार की, और एक उसको जो जन्मदाता है उसको वो कितनी शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो विचार को जन्म देने वाला व्यक्ति है वो उसको कितनी शक्ति देता है। एक तो इस बात पे निर्भर करता है जो विचार रूप की अ, जो जीवन काल है यानी कि उम्र है, कि ये विचार रूप कितना लंबा रहेगा या छोटा रहेगा, इस पे एक तो उसकी तीव्रता। दूसरा जो व्यक्ति उसको प्रकट करता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और दूसरा जो विचार रूप की जो जीवन काल है इस बात पर निर्भर करता है कि विचार प्रकट होने के बाद उसको कितना पोषण मिलता है उस व्यक्ति से जो जिसने उसको पैदा किया और दूसरे अन्य व्यक्तियों से भी। तो इससे उसका जीवन काल निर्भर करता रहता है, और जिस प्रकार से उस विचार की पुनरावृत्ति होती रहती है उसको बल मिलता रहता है। यानी कि जैसे विचार हुआ, मान लो हम उसको बार बार एक ही विचार को बार बार करें तो उसको बल मिलता रहता है। और उस विचार का बार बार ध्यान करने से तो वो फिर जो एस्ट्रल में है वो एक प्रकार से स्थायित्व हो जाता है। और फिर वो क्या होता है, जो एक प्रकार के जो समान विचार वाले जो देव हैं वो एक प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि जो विचार रूप है यदि अच्छा हुआ और उसको बार बार उसी का ध्यान किया जाता है तो उसकी जो स्थायित्व है एस्ट्रल में उसको बहुत ज्यादा मिल जाता है। और दूसरे जो देव भी हैं, दूसरों के विचार भी वो उसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। और ये विचार हैं एस्ट्रल में एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते रहते हैं। जिस प्रकार से हम पृथ्वी लोक में जो मनुष्य एक दूसरे की हेल्प करता है अड़ोसी पड़ोसी की, उसी प्रकार से ये विचार है एस्ट्रल में भी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और उसी प्रकार से इनका जो संगठन है वो बन जाता है। यानी कि हम देखें तो ये एक प्रकार से चुंबक की तरह कार्य करते रहते हैं। जिस प्रकार से जो चुंबक है वो लोहे को खींच लेती है, तो इसी प्रकार से एक विचार रूप है वो दूसरे विचार रूप उससे मिलते जुलते हैं, उनको इकट्ठा कर लेता है और उससे उसका एक
संगठन बन जाता है। और जो बार बार यदि हम विचार को दोहराते हैं तो वो सख्त बनता जाता है, यानी कि सशक्त हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है, और उससे एक आदत बन जाती है हमारी। और जो आदत बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है, तो यदि अच्छी आदत बन गई तो हम अच्छे कार्य करते हैं, और आदत यदि बुरी बन गई तो हम बुरे कार्य करने लगते हैं। यह हमारे विचार ऊपर ही निर्भर करता है। यदि हम इस पे थोड़ा सा और विचार करेंगे कि कि किस प्रकार से जो विचार हैं कर्म प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। हम मानते हैं, हम माना कि एक बार मान लो कोई, हम कल्पना करें कि एक ऐसे मन की कल्पना करें जिसने कोई पूर्व प्रक्रिया न की हो, यानी कि जिसका कोई पूर्व प्रक्रिया न रही हो, तो ये एक असंभव सी बात है। यानी कि ऐसा मन जिसका कुछ भी बिल्कुल शुद्ध हो, ये असंभव सी बात है। लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है इस विचार से, कि यदि ऐसा मन हुआ तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, स्वच्छ होगा। और जो वो इसी प्रकार का जो मन है वो इसी प्रकार के विचार उत्पन्न करेगा जो अच्छे हैं। और उससे हमारी है कि एक निश्चित आदत सी वो बन जाती है फिर उसके बाद में। और जो सच तो यह है कि जो हम, यानी कि जो पुराने जन्मों से हम कर्म बंधन लेके आते हैं, और अतीत में के बंधनों से हम जुड़े हुए होते हैं, और उनसे जुड़े हुए ही हम इस संसार में आते हैं। और जो मन है, मन भी है वो उन्हीं से बना होता है, उन्हीं से बंधा होता है, और मन द्वारा ही हम उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हमने शुरू में सेशन लिया था कि मैंने, मनुष्य अपना भाग्य विधाता, शायद 15 मार्च को, तो उसमें था कि कर्म बंधन से मनुष्य अपना भाग्य विधाता किस प्रकार बनता है। वो बहुत ही अच्छा सेशन था, आप सुन के देखना। तो उसी से पर ही आधारित है कि जो मनुष्य है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता मनुष्य का मन, यानी कि वो पुराने जन्मों से कुछ ना कुछ कर्म लेके आता है, उनसे बंधा होता है, और वो आदत के द्वारा उसी प्रकार से उसकी आदत रहती है, लेकिन वो उन बंधनों से छुटकारा भी पा सकता है यदि अपनी आदतों को वो चेंज कर ले। यदि जो विचार हैं जो अनिष्टकारी होते हैं, तो वो उसी प्रकार के जो अनिष्टकारी देवों को ही आकर्षित कर लेते हैं। या मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मान लो हम कहीं पे अनजान जगह पे जाते हैं, तो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार शाम तक अपने जैसा कोई ना कोई दूसरा देख लेता है। मैं एग्जांपल देना तो नहीं चाहिए, मैं देना चाहूंगा, जैसे मान लो कोई ड्रिंक करता है और बिल्कुल अनजान जगह पे चला गया है जहाँ पे कोई नहीं जानता उसको, लेकिन वो शाम तक है ना अपना जैसा ढूंढ लेगा, ड्रिंक करने वाला दूसरा साथी को वो ढूंढ लेता है। तो इसी प्रकार से ये जो विचार रूप है, ये एस्ट्रल में भी अपने जैसे को ढूंढ लेते हैं, और इनका कहीं ना कहीं संगठन बनता रहता है। और ये हमें सबको प्रभावित करते हैं। यदि हम दूसरे के प्रति अच्छे विचार प्रकट करें तो अच्छा होता है। यह कवि की कोई कल्पना नहीं है मास्टर। देखिए मास्टर्स, यदि हम किसी के प्रति हम शुभकामनाएं भेजते हैं, या प्रार्थना भेजते हैं, या प्रेम में विचार भेजते हैं, तो वो उसको अवश्य प्रभावित करते हैं। और वो उस प्रकार उसके चारों ओर जिसके लिए हमने ऐसी शुभकामनाएं भेजी या जो प्रार्थना की, तो वो उसके जिसके लिए हमने भेजी है वो उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना लेते हैं, और उसको दुष्प्रभाव से बचाते रहते हैं। मनुष्य स्वयं अपने विचारों से को बाहर भेजता रहता है। यानी कि मैंने बताया कि जो एस्ट्रल में हम कुछ ना कुछ पूरे दिन अपने विचार हैं ये बनाते रहते हैं, और इसके से मिलते जुलते जो विचार हैं वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, यानी कि चुंबक की तरह एक दूसरे को खींचते रहते हैं, और वो एक बड़ा संगठन सा बना लेते हैं, यानी कि दूसरों को भी वो आकर्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि वो अच्छे विचार हुए तो वो चारों ओर कल्याणकारी योजनाएं बनाता है, और यदि बुरे विचार हुए तो वो दुष्प्रभाव चारों ओर
फैलाता रहता है। तो इन विचारों को मास्टर्स जो अ, उच्च जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो उच्च इस प्रकार के विचारों को आसानी से परख लेता है कि किस प्रकार की एनर्जी आ रही है, कि किस प्रकार के विचार रूप हैं, या वो देवों की जो भीड़ होती है उनको भी देख लेता है कि ये देव है जो किस प्रकार के हैं, अच्छे एनर्जी वाले हैं या बुरी एनर्जी वाले हैं, जो अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। जैसे आपने जो मधुमेह में है वो आसानी से पहचान लेती है एनर्जी को। तो इस प्रकार से जो विचार हैं, जो विचार रूप से जो देव उत्पन्न होते हैं, वो भी इनका भी जो कार्य है वो भी इसी प्रकार से जो बढ़ता रहता है। और जो विचार रूप हैं जो हमारे जो अंग हैं उनको भी प्रभावित करते रहते हैं। और इससे जो संवेदनशील जो व्यक्ति है या धीर व्यक्ति है वो इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वे विचार रूपों से। और विचार रूपों से ही जो फिर क्या है, ज्यादा विचार रूप इकट्ठे हो गए, एक जैसे हो गए, तो उनसे अनिष्टकारी प्रवृत्तियां भी तो प्रभावित होते रहते। तो मास्टर हमें भी जो अपने जो विचार रूप हैं, अपने विचारों को इस प्रकार से मतलब सोचना चाहिए। हमें हमें अपने विचारों का एक प्रकार से पहरा देना चाहिए कि हम किस प्रकार के विचार पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे विचार पैदा करेंगे तो हम अच्छे लोगों से जुड़ते रहेंगे। यानी कि जिस प्रकार के दूसरों के विचार हैं अगर हमारे उससे मेल खाते हैं तो एक प्रकार से संगठन सा बन जाता है, तो और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। और इसी प्रकार से बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं, जो बड़े बड़े मास्टर वो तो कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जैसे तूफान आ गया, आंधी आ गई, या और भूकंप वगैरह आ गए, वो इन्हीं विचारों से प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा जिस जगह का या जिस देश का या जिस स्थान का विचार है, लोगों का विचार है, वो तो दूसरी किस्म का हुआ, यानी कि जो मार काट में विश्वास करता है, तो उसमें उसी प्रकार की एनर्जी होगी। तो जो बहुत से महात्माओं ने कहा कि विचारों से जो बड़े बड़े जो ये घटनाएं होती हैं ये भी विचारों से ही होती हैं। तो इसलिए मास्टर्स हमें अपने विचारों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए ताकि हम अच्छी एनर्जी से जुड़ सकें और जो अ, अच्छे विचार प्रकट कर सकें। और जो मास्टर मैंने बताया भी, जो देव हैं वो भी रंगों से बहुत प्रभावित होते हैं। तो जैसे क्रोध का उदाहरण दिया, तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार की विचार रूप पैदा करने चाहिए, विचार पैदा करने चाहिए, ताकि जो एस्ट्रल में भी उसी प्रकार के विचारों का बहुमत हो और सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बन सके, सभी अध्यात्म से जुड़ सके। तो थैंक यू मास्टर्स। नवीन जी, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया आज विचार रूप के बारे में, थॉट फॉर्म्स। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी कि इसको आप लोग सभी मास्टर्स दोबारा भी सुनिएगा अगर कुछ छूट गया हो। मगर रियली बहुत बहुत सही। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहती हूँ कि कलर्स तभी प्रभावित करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं प्रभावित, लेकिन कलर्स के माध्यम से जो ईश्वर है जो उन उन कलर्स को लेकर चलते हैं या ऐसे एनर्जी फॉर्म्स में होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। लेकिन आप ये सोचे कि सिर्फ केवल कलर्स ही आपको प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी ऊर्जाएं भी प्रभावित करती हैं और जो हम सोच रखते हैं वो भी। लेकिन पहले ही आके एकदम उन तरह के जो मास्टर्स हैं जो उस कलर्स के साथ रिलेटेड होते हैं, आप अपने कलर्स को पहनकर, या उस तरह के होता है ना कि गुरुवार को पीला पहनना चाहिए तो मंगलवार को ये पहनना चाहिए तो शनिवार को नीला पहनना चाहिए, समथिंग समथिंग। तो होता ये है मास्टर्स, उससे ज्यादा तो आपके विचारों को महत्व दीजिए। जब विचार अच्छे रहेंगे तो उस तरह के मास्टर्स आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आकर काम करेंगे। फर्क पड़ता है हाँ उनको। अगर आप सोचेंगे कि हाँ आपने कोई पर्टिकुलर कलर पहना है तो उससे वो खुश हो जाएंगे,
तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ लास्ट में। बाकी नवीन जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने, बहुत अच्छे से आपने ये आज हम सबको विचार रूप के बारे में बताया। बहुत बहुत एग्जाम्पल्स भी थे और बहुत इंफॉर्मेटिव भी था। सो थैंक यू सो मच नवीन जी। ये बहुत जरूरी भी था। सो थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने कि आज आपने ये सेशन लिया। सो थैंक यू सो मच। यस तृप्ता आंटी, मास्टर्स किसी को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जी, सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, आत्म प्रणाम। वंदन। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अच्छा। अ, मैंने जो समझा, मुझे ये लगा कि ये जो कलर की बात कर रहे हैं वो हमारे विचार, हमारे ऑरा के कलर को चेंज करते हैं, हाँ कलर हाँ, पहनने के बजाय। नहीं जो चेंज भी करते हमारा, हैं, चेंज भी करते हैं। और है ना? कलर्स पहनने का भी, लेकिन बाद में वो कलर्स, लोग क्या सोचते हैं, ओ आज गुरुवार है चलो आज पीला पहन लेते हैं, चलो आज शनिवार है हाँ, नीला पहन लेते हैं। तो ये सोचते हैं कि वो मास्टर्स जो है उस डे के जो मास्टर्स हैं वो भी हमको हेल्प करेंगे। कलर पहनने से क्या होगा, विचार विचार अगर आपके नकारात्मक है, सिर्फ आपने सोच से आपने पहन लिया कलर, वो क्या होगा, बिल्कुल ये मैं बताना चाहती बिल्कुल। हूँ। हाँ, बाकी ये विचारों है से। कि यहाँ से हमारे ऑरा के कलर का संबंध ज्यादा है। पर हाँ, जो कलर हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। जो पहनने वाली बात है ना, जैसे व्हाइट पहनना है तो मन को शांति देता है ना? शांति देता है, लेकिन वो वाइट पहनने हाँ, वाले भी बहुत गुस्सा करते हैं, मैंने देखा है, इसलिए बता रही हूँ। करते हैं, बट हो सकता है कि अगर ना पहने तो और भी ज्यादा गुस्सा करें। हो तामसिक सकता है। कलर्स भी होते हैं, जैसे ब्लैक है, बहुत सारे पहनते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, उनका भगवा कलर वो वैराग्य का कलर है, डिटैचमेंट का कलर है। एक मिनट, वो मैं लोग वैसे कलर्स एक पहनते हैं, एक है ना? इंटरप्शन, सॉरी एक इंटरप्शन। आप अगर हाँ, साउथ इंडिया में जाएंगे ना, आपको साउथ इंडिया में देखिएगा कई मास्टर्स जो बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, सब वो क्या करते हैं, काला पहनते हैं। पता है आपको क्यों करते हाँ, हैं? काला इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, उससे और बल मिलता है। तो इसीलिए, और कई बार जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं, जो ड्रेस हाँ, कोड होता है, आदमी मही जो जितने भी होते हैं, वो कोट पैंट क्या होता है, ब्लैक कलर का पहनते हैं, शर्ट अंदर कोई दूसरा होगा। लेकिन एनी हाउ, नवीन जी भी कुछ कहना चाहते हैं तो। ये नहीं, मैं देख। इस बहस में नहीं। एक मिनट, तृप्ता जी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, हाँ हाँ कि बिल्कुल। कोई बहस नहीं हो रही है। हम अपने अपने विचार रख सकते हैं इस मंच पे। तो जैसे डिफरेंट मीन, हमारे मेरे स्वामी जी भी जैसे वो करते थे, पंचाग्नि साधना करते थे, या वो तंत्र साधना ही करते थे, वो ब्लैक पहनते थे। स्वामी सत्यानंदा बहुत बड़े तांत्रिक थे वो। हाँ मुझे पता है, तो वही तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, नहीं हाँ आप और वो बताएं। ब्लैक भी पहनते थे, वो रेड भी पहनते थे, और भगवा भी पहनते थे। डिफरेंट साधनाएं करने के टाइम पे डिफरेंट इफेक्ट्स उनको चाहिए होते हैं, क्योंकि जब वो तंत्र करते हैं तो उनको नेगेटिव फोर्सेस के साथ जुड़ने के लिए, या उनसे उनको काटने के लिए अपने आप को ज्यादा नेगेटिव दिखाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं। जैसे हमारे बहुत सारी, मेरे पास बुक्स भी हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ये बताती हैं कि कैसे आप उन शक्तियों के साथ मिल सकते हो। क्योंकि आपको, अगर आपको किसी प्रेत का सामना करना पड़ता ना, तो प्रेत शांति से नहीं मानेंगे, शांत देवता से नहीं मानेंगे, उनको बल बुद्धि दिखाना पड़ेगा, जैसे हनुमान जी, है ना? तो वो उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं बड़ा प्रेत हूं तुमसे। नहीं बात वो नहीं है, मैं बड़ा प्रेत हूँ की बात नहीं है, बट अभी हम उस जगह नहीं जाते हैं। नॉट टेकिंग दैट। हाँ यस यस बिल्कुल नवीन जी, अब हम पहले नवीन जी से सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू देखिए, जी। यहाँ कलर की बात जो हो रही है, जो विचारों से जो कलर पैदा होते हैं उनकी बात हो रही है। यस। हाँ हाँ, वो मैं जानती हूँ, वही मैं जैसे बोल रही हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं नवीन जी जो लिटरल सेंस में ले लेते हैं कि अरे आज मैं नीला पहनता हूँ, चल आज शनिवार है, या आज मैं पीला पहनता हूँ क्योंकि आज गुरुवार है। कई लोग ऐसे सोचते हैं, इसलिए क्लियर किया मैंने, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग बिल्कुल उसको, अच्छा ऐसा करने से ऐसा होगा, कलर हमें अफेक्ट करता है तो चलो अब ये कर लेते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि किस रूप में हमको कलर अफेक्ट कर रहे हैं। उस तरह की ऑरा हमारी बन जाती है सोच समझ से, हमारे विचारों से। वही चीज मैं बता रही थी।
और रही बात तंत्र ज्ञान की या विज्ञान की, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो उसको ओन करना चाहते हैं, उस शक्ति को ओन करना चाहते हैं। सो जो तांत्रिक्स होते हैं, मैं नहीं हूं इसलिए मुझे पता नहीं इस जन्म में ओके, आई डोंट नो पिछले जन्म में क्या किया होगा, मुझे वो भी नहीं, मतलब कुछ आभास होता है कि हाँ बहुत सारी चीजें की होंगी, क्योंकि जब मैंने बुद्ध की जो जर्नी देखी, उसमें मैंने अपने पास्ट लाइफ में देखा, तो मुझे समझ में आया कि मैं एक लामा हूँ। तो मैं मंडलास जाके दिखा रही थी। तो मंडलास क्या होते हैं, जो श्री यंत्र मंडलास, ये सब भी तंत्र विज्ञान के अंदर आता है मास्टर्स। तो मतलब उसका भी ज्ञान होगा मुझे, तो वो सोल विजडम है मेरी, राइट। वैसे ही आप सबके अंदर में भी कुछ कुछ चीजें होंगी जिसकी तरफ आप क्यूरियस होते हैं, और आपको लगता है कि मुझे वो सीखना है, या ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको करूंगी तो आ जाएगा, या करूंगा तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो किया हुआ है। तो आपने उसको इतना साधा है, उस शक्ति को इतनी साधी है आपने पिछले जन्मों में, कि इस जन्म में आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल है। कई लोग कुकिंग में बिल्कुल नए नवेले होते हैं, मतलब पता नहीं क्या बना देंगे। और कई लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करते करते, आई मीन टू से पिछले जन्म में उन्होंने बनाया होगा, करा होगा, समझ होगी, इस जन्म में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो साधा हुआ है। या फिर जो अपने घर में महिलाएं होती हैं, पुरुष भी होते हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी वो उस एनर्जी के साथ काम किया है। वैसे ही तांत्रिक जो लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज को भी साधना जानते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। उस तरह के कपड़े पहनना, उस तरह की एनर्जीज को लाना। तो मैं तुमसे बड़ा हूं ये नहीं, मगर उसको कोशिश करते हैं वो, इतने मंत्र चैंटिंग तंत्रा और पता नहीं क्या क्या करते हैं। कई तो सैक्रिफिशियल भी ऑफरिंग्स करते हैं। सो एनीवे, उधर ना जाते हुए, विचारों को अगर जितना हम सकारात्मक रखेंगे, उतना ही हमें वो अफेक्ट करेंगे, अच्छे या बुरे रूप में। ये आपके हाथ में है। यस। और ये मेरे को बचपन से ही समझ में आ गया था। तो नवीन जी गो हेड, आपको जो बोलना आप बोले प्लीज। जैसे अभी गुस्से का एग्जाम्पल दिया मैंने, गुस्सा का कलर रेड है, तो उससे उसी प्रकार के देव जुड़ जाते हैं, और गुस्से गुस्से में आदमी पता नहीं क्या कर जाता है, और जब गुस्सा शांत होता है फिर वो कहता है कि पता नहीं कैसे हो गया, वो ये किसी ने करवा दिया। हाँ, और और अगर अब, हाँ, हाँ बोलिए तो बोलिए। गुस्से गुस्से में तो इसलिए, तो उसका कलर है, तो विचारों से कलर उत्पन्न होते हैं, और फिर उनसे उसी प्रकार की एनर्जी आ जाती है। जैसे 7 किरणें बताई, उनकी उपकिरणें होती हैं, उसी प्रकार से वो देव उनसे जुड़े होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। विचारों से जुड़े होते एक और चीज है, अब आप सोचिए, जितने भी हमारे पिछले पूर्वजों में या पिछले जन्मों में या एंशंट कहानियों में हमने देखी होंगी, माइथोलॉजीज में, कि हमने क्या देखा, कि वॉरियर्स होते हैं। ये वॉरियर्स के अंदर कौन सा कलर होगा, सोचा है कभी? सोच के देखिए। जो मास्टर्स जो ज्ञान बांटते हैं, उनके अंदर कौन सा कलर होगा? सोचा है कभी? सोच के देखिए। मतलब जो क्षत्रिय होता है उसके अंदर कितनी लाल ऊर्जा होगी, मार काट के ऊपर। तो तुरंत तो हम मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है, जो वॉरियर्स रहे होंगे पिछले जन्मों में, मार काट करते होंगे, जिनका कार्य ही वो होगा कि उनको करना पड़ता है देश को आजाद करने के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए। तो और अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना। जो लाइट वर्कर्स होते हैं, लाइट वॉरियर्स होते हैं, कुछ लाइट वॉरियर्स होते हैं, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि जैसे महात्मा गांधी हैं, वो नॉन वायलेंस वाला काम कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि नॉन वायलेंस के थ्रू आप कर लीजिए। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस अगर पीछे से जाकर हिटलर से मदद नहीं मांगते, और पीछे पीछे वो लड़ाई जो कर रहे हैं, जो तोप गोला ये सब चल रहा था, जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो नहीं होता, तो क्या भारत उस तरह से भी आजाद हो पाता? वो ब्रिटिश को हिटलर ने भी बहुत हलाकान करके रखा हुआ था। तो पीछे से ये काम भी चल रहा था मास्टर्स, वो किसी को नहीं पता। तो ये बोलना कि हमारी कंट्री केवल सही है, अच्छी है, ऐसा नहीं होता। सबको अपने राज्यों को संभालने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अंदर से जब खोखला कर दिया ब्रिटिशर्स को, तब जाके उन्होंने हमारे देश को छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा उन्होंने। तो पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उस लड़ाई में योगदान देते हैं। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जो ये उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है, उसको आप भूल नहीं सकते, और भूलना भी नहीं चाहिए। याद रखो, कितनी सारी वीरांगनाएं हैं, कितने सारे वीर हैं जिन्होंने अपनी जान को गंवाया है। उसी तरह उनके लिए वो जो अफेक्ट हुआ होगा कलर, कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। तो लाल बुरा ही नहीं है, ये प्रेम का भी कलर है। लेकिन वही एक क्षत्रिय, वो क्षत्रिय लाइट वॉरियर्स के रूप में भी क्षत्रिय है, क्योंकि उसको अगर जैसे बोलते हैं ना,
हम जब उसको कॉल करते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में, एक शब्द आता है, नवीन जी हेल्प हेल्प प्लीज, इतनी इंग्लिश चढ़ जाती है ना कि हिंदी नहीं निकल पाती कभी कभी सॉरी। जैसे जब हम बोलते हैं ना उसको, हम अरे यार वो शब्द ही नहीं निकल रहा मेरे मुंह से। सो ऐसा कहते हैं ना कि जब हमने उसको, किसी क्षत्रिय को हमने अ, उसको आवाज दी। ललकार हाँ। क्या? ललकार क्या? ललकारना। ललकारना, थैंक यू, ललकारना, यस। तुमने ललकारा किसी को, तो वो उसको उस ललकार को सुनना पड़ेगा। वो छोड़ नहीं सकता, वो क्षत्रिय है। तो ऐसे लोग, हो सकता है वो मांगलिक हो, ऐसे लोग मांगलिक हो सकते हैं। राइट, ऐसे लोगों के ऊपर मंगल जो है वो बहुत बहुत प्रभावशाली होगा। राइट। सो हर एक कलर कुछ कहता है, लेकिन उसके पीछे की जो डीप डीप सोच है, उस पे भी जाओ, कि वो इंसान बुरा नहीं है, लेकिन उसकी जो कार्य है, उसकी जो शक्तियां हैं, उस तरह की है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना है कि हर एक कलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इसलिए कई बार क्या करते हैं ना, हम किसी इंसान को समझने के लिए हम ये सोचते हैं वो इंसान खराब है। खराब नहीं है, लेकिन उसकी स्थितियां, कौन बोल रहा है पीछे से, आई एम नॉट श्योर, एनीवे, तो वो इंसान खराब नहीं है। वो इंसान उस कलर के साथ, जो यू नो उस कलर के साथ बंधा हुआ है, उस कलर की ऊर्जा उसको बांधे हुए है, और इसलिए वो इंसान खराब नहीं हो सकता, लेकिन उसकी एनर्जी जैसे हो जाती है। तो इस जगह जब तृप्ता जी जैसे बोल रही, सफेद आपने कलर पहना, तो वो सफेद कलर आपको हेल्प करेगा। यानी कि उस तरह के जो मास्टर्स हैं वो आके आपको हेल्प करेंगे, आपको शांत करेंगे। ऐसा इंसान शांति ढूंढता है, ऐसा इंसान सोचता है कि मैं शांत हो जाऊं, उसको ऐसी कलर प्रिय होंगे, खाने की चॉइसेस भी उसकी वैसी होंगी। अगर वो सही में अच्छा इंसान होगा ना, तो उसकी खाने की चॉइसेस भी शांति प्रिय होंगी, अगर वो सही में शांति ढूंढ रहा है। तो जन्म जन्मांतर से जो लड़ाई करते हुए आ रहा है, जो वॉरियर रहा होगा, हम सब क्या है, लाइट वॉरियर्स हैं हम सब। आज आकर हम शांति क्यों ढूंढ रहे हैं, सोचा है कभी? सोचो, डीप डीप थिंकिंग है। ये सारे के सारे लोग कितने अशांत होंगे, सोचो। हम सब अशांति नहीं फैला रहे हैं, लेकिन हम शांति फैला रहे हैं। लेकिन हम इतने ऐसे क्षत्रिय हैं जिनको ललकारा गया, और हमको मास्टर्स ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे दिव्य शक्तियों ने हमें यहाँ प्लेस किया है। क्यों? क्योंकि अब हमको, और ऐसे भी कुछ लोगों को जो जैसे अब हम, या जैसे सृष्टि वैसी दृष्टि, तो या जैसी दृष्टि नहीं, जैसी, हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, करेक्ट। सो हम अगर ये सोचेंगे कि केवल वो जितने भी बुद्ध से, बुद्धम शरणम गच्छामि जो बोलते हैं, या बुद्ध की जो इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, वो क्षत्रिय रहे होंगे। हाँ, सब क्षत्रिय थे, बुद्ध खुद भी क्षत्रिय थे, और वो भी देश के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ना, ये सब करना, हर कुछ जानते थे। तो जानना सब कुछ है, चॉइस आपके हाथ में है कि आप किसको चूज कर रहे हैं। राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे से बताया नवीन जी, थैंक यू। लेट्स टेक हैंड रेजेस सारे। अभी उर्मिला जी और पुष्पा जी हैं, तो पुष्पा जी, जय श्री कृष्ण, राधे। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ, विचारों का समन्वय बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे विचारों का समन्वय था नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बोलूं, मेरे को दिन के हिसाब से कपड़े पहनना अच्छा लगता है। सोमवार को सफेद पहनती हूँ, मंगलवार को लाल पहनती हूँ, बुधवार को ग्रीन पहनती हूँ, गुरुवार को पीला पहनती हूँ, शुक्रवार को पिंक पहनती हूँ, वापस शनिवार को नीला पहनती हूँ। मेरे को ना ये अच्छा लगता है कलर। क्योंकि आपको पता है, मेरे इसलिए को नहीं अंदर पता से अच्छा होता, लगता है। नहीं नहीं पता होता तो हाँ, नहीं पता होता, नहीं, मेरे अंदर से अच्छा लगता है मेरे को अंदर से पहनना। अच्छा लगता है, वही वो मन जो कहता है। कभी कभी हमें मन करता है कि आज हमको ये कपड़ा पहनना है, हमको ये करना है। हाँ वैसे हाँ काम, खाना, हाँ। हर चीज, हर एक चीज जो हम करते हैं, वो हमारा मन हमें करवाता है। और इसलिए विचारों का जो स्वरूप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यस, उर्मिला आंटी, प्रणाम, नमस्कार। नवीन जी, आज आपने जो कहा, सच, हर कर्म के पीछे विचार है। ये तो हम समझ सकते हैं। हम जितना जो विचार करते हैं उसी तरह हमारा कर्म भी बनता है। जिस संग में हम रहते हैं उसके हिसाब से उनके विचारों से हम जुड़ जाते हैं। इसीलिए हम ऐसे लोगों को सोचते हैं जो हमारे विचारों से भी मिले, नहीं खाते। और हमें अच्छे विचार उनसे मिले और हम दे सके। ये मैंने अपने लाइफ में बहुत अनुभव किया है। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस सब्जेक्ट पे बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं संक्षेप नहीं कहूँगा। थैंक थैंक यू, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो नवीन जी, कुछ कहना चाहते हैं? विचार ठीक हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, हुआ। जैसे शुरू में
बताया ना कि अगर पर्यावरण ठीक हो गया तो पृथ्वी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। यस, और इसलिए ऐसे लोग भी चाहिए जो, जब हम ये युद्ध की स्थिति हो गई थी तो सब लोग क्यों शांति चाह रहे थे, शांति बहाल हो जाए, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है पृथ्वी पर। सो तृप्ता आंटी। ये जो युगों का वो जो चल रहा है ना, सत्य युग और ये कली युग और ये जो द्वापर युग वगैरह, ये जो युगों का भी है, ये युग भी हमारे विचारों से बदलते हैं। यस जी। सत्य युग में क्योंकि अच्छे लोगों के अच्छे विचार थे, तो वो युग भी बदल गया। द्वापर में बिगड़ने लगे तो सारी चीजें बिगड़ने लगी। अभी कलयुग आ गया, यानी कि कलह का युग है ये, क्योंकि सबके मन में अग्रेशन है, सबके मन में फ्रस्ट्रेशन है और सबके मन में दुख है, चिंताएं हैं। तो युग भी वैसा ही हो गया, टाइम भी वैसे ही चेंज होता है जैसे हमारे विचार होते हैं। थैंक यू नवीन जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत बढ़िया आपने टॉपिक लिया आज का, वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू तृप्ता जी। मोर देन समय के साथ विचार बदल जाते हैं, समय के साथ संग बदल जाता है, नहीं, संग ऐसा है हमारा, हम संग ऐसा बना लेते हैं, इसलिए हम चीजों को चेंज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने संग को भी देखें। संग देखेंगे कि आप किसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सज्जन सांगत्य करिए, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो लाइक माइंडेड पीपल है। तो अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाइए, संग अच्छा बना लीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको रब करती है, मतलब आप जब उनके साथ रहते हैं तो उनका साथ आपको और सकारात्मक करता है, सोच सकारात्मक करता है। तो बदलती तो हर चीज है, लेकिन कैसे बदलती है वो आपके हाथ में है मास्टर्स। कृष्णा आंटी नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए। ये क्या कहते हैं, नहीं ये तो सही बात है कि विचार जो है वो हमारे ऊपर पूरा इफेक्ट डालता है। अगर अच्छे विचार है तो हम अच्छे काम करेंगे, बुरे विचार है तो बुरे काम करेंगे। और संगति का असर भी पड़ता ही है, जैसे संगति वैसे ही उसका रूपरेखा हो जाता है। लेकिन ये नहीं, ये देवता का उसका वो मैंने कभी नहीं ध्यान दिया था कि उसके साथ देवता का रंग मिला हुआ होता है, वो मुझे नहीं पता था। नहीं, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये पता है कि मोर देन कि आपने कलर पहन लिया और आप ईश्वर खुश हो गए, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बताना चाह रही थी कि बाकी सब ठीक है, हाँ तो विचार वो सही रखो। वो ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं, जो मन होता वो पहन लिया। तो ये आज हमने क्या पहना, आज मैंने मुझे नहीं सफेद बात, सफेद पहना है, सफेद शांति प्रिय। वैसे सफेद मुझे बहुत पसंद सफेद, है। यस, मतलब आप मुझे बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। यस। ओके लीना जी को ले लेते हैं। थैंक यू। यस, बोलिए लीना जी, अनम्यूट करें। आपने हैंड रेस किया है लीना जी, तो वीडियो ऑन करें। अभी तक आप वीडियो दिखा रहे थे, अब आप ऑफ हो गए इसमें, वीडियो ऑफ कर लिया आपने। ओके, नहीं बोलना है। यस लीना जी बोलिए, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। मैम मैं लंदन में आई हुई हूँ, मेरा ना वीडियो का टाइम नहीं बन रहा था, कोई सेटिंग नहीं हो रही थी मेरी। ओके, तो तभी आज आप, मैंने बहुत, हाँ, हाँ जी, मेरे को 10 दिन हो गया यहाँ आए। तो मैं आज सोचा कि आज तो मैंने ज्वाइन करना ही करना है, इसीलिए। तो आज का टॉपिक बड़ा अच्छा था। और ऐसे था कि जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और हम उनके ऊपर सोचते भी बहुत हैं। यस, और ये भी सोचते हैं कि पता नहीं इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, कैसा होएगा। फिर भी हम उस कर्म को करते जरूर हैं। वो हम इस तरह इसलिए करते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो विचारों का भी आना अपनी जगह सत्य है और हमारे कर्म का करना भी अपनी जगह सत्य है। यस। तो इसलिए आज का टॉपिक काफी अच्छा था, सुन के काफी अच्छा लगा। तो आज मैंने कहा कि मैं टाइम अपना देखती हूँ कि यहाँ कितने बजे, वहाँ के 8 बजते हैं। कितना बज रहा है मेरे अभी? को अभी 10:30 बज रहा है मेरे यहाँ पे, तो आपके यहाँ कितना बज रहा है? मेरे यहाँ पर अब 4:30 बजे हैं। 3:30 आपका प्रोग्राम, 3 3:30 आपका शुरू मैं हुआ यहाँ देखूंगी, प्रोग्राम। उसको टाइम देखूंगी कि उसमें टाइम सही लिखा हाँ है। जी, हाँ जी, मैं 10 दिन से यहाँ आई हूँ, अब 4 5 महीने के लिए। तो ओके, मैं कहा आज मैं ज्वाइन जरूर करूंगी। वंडरफुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो एक और चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है,
मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बोल के फिर हम सीधे ध्यान में जाते हैं मास्टर्स। सो प्रियंका जी, फिर आज मैंने प्रियंका जी और रेशमा जी को भी सिखाया है कैसे यूट्यूब शेयर करना है म्यूजिक, तो वो शेयर करेंगी। जस्ट ट्राइंग सो दैट आज मैं हूँ, कल को अगर सपोज मैं किसी काम से बाहर हूँ तो मेरे पीछे म्यूजिक आराम से प्ले हो जाए, तो दे कैन हेल्प। ओके। सो जैसे कि अब हम बात करते हैं, हमें बचपन से बताया गया कि इस तरह से ये चीज अच्छी होती है। ऐसा बोलना चाहिए कि खाने में सपोज हमको सलाद खाना चाहिए, ककड़ी खाना चाहिए, हमको एप्पल खाना चाहिए, राइट, ऑरेंजेस खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। हमें बचपन से परवरिश दी गई और उसमें ये सब बताया गया। कई लोग को बताया गया कि उनको जैसे नॉन वेजिटेरियन आइटम है, उनको वो खाने के लिए उनके घर परिवार में वो खाते हैं। बचपन से ही वो उस तरह से खान पान सबका अपना अपना है। लेकिन बड़े होने के बाद आपकी आपके क्या संस्कार है, संस्कारों में आपको क्या मिला है? किसी बच्चे ने अगर तेल वाला खाना खाया है, यानी कि पूड़ी कचौड़ी समोसे आलू बंडे, बड़े होके क्या करेगा? जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, शादी हो जाएगी, वो क्या करेगा? उसकी चॉइसेस क्या रहेंगी? वो तला हुआ खाना, या जो लोग मीट खाते हैं उनको उस तरह का खाना पसंद आएगा, वो कंफर्ट फूड रहेगा उनका। कोई एप्पल खाता है, सलाद खाता है, उसके लिए कंफर्ट फूड क्या है? वो चीज है। लेकिन कुछ समय के बाद आपकी चॉइसेस भी उसी हिसाब से होंगी, आप उसी तरह की अनहेल्दी चीजें चूज करेंगे। लेकिन अगर कुछ समय के बाद आपको बता दिया गया, ओके एप्पल अच्छा होता है, एप्पल के संस्कार है, एप्पल दिया गया हमको, ये दिया वो दिया, तो आपके दिमाग में सिर्फ एप्पल से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी। लेकिन बड़े होते होते मे बी आपको ये हो गया कि नहीं, मुझे अब पेयर खाना, एक एडवर्टाइजमेंट देखा था मैंने, उससे बता रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सस्टेनेबिलिटी करके था। उसमें उन्होंने बताया कि वो जो थॉट है वो सस्टेन ही नहीं हो रहा है। आपको बचपन से लेकर अभी तक तो एप्पल के बारे में बताया गया, और अब आजकल अचानक से आपको लगा कि आपको नाशपाती खाना है। अब आप हर चीज नाशपाती के हिसाब से करोगे, उस हिसाब से करोगे, और आप चाहोगे कि अब वो चीज जो है आप कर्म कर रहे हो, आप उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि आपके विचार में क्या है। जैसे होता है ना, कई लोग आपके संस्कार है कि इस तरह से जीना चाहिए, ये इस तरह का जीवन जो है अच्छा होता है। अब अगर मैं आकर आपको बोलूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस तरह से जिया जाता है, वो ये बोलते हैं, कुछ लोगों को ये मान्य नहीं नहीं होगा, मानेंगे ही नहीं वो सोचेंगे कि नहीं ये गलत बोल रही है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक डिफरेंट तरीके से चलता है। और इसी चीज को समझना है कि हमने जिस तरह की हमको परवरिश मिली है, हम जब आगे चल के चलते देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी परवरिश में कहीं ना कुछ खामी थी। खराब नहीं था, लेकिन खामी थी। वो पूरी तरह सत्य नहीं था। जब सत्य का पता चलता है तो हमारी जो सोच समझ है वो चेंज होती है, हमारा रहन सहन चेंज होता है, हमारी चॉइसेस चेंज होती हैं, करने का तरीका चेंज होता है। लेकिन उसके साथ जो बैठी हुई अंदर हैबिट है वो चेंज नहीं होती। तो जब तक कि आप अपने अंदर की हैबिट को चेंज नहीं करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी चेंज नहीं होगा। आप बैक टू स्क्वायर वन चले जाओगे। इसलिए अंदर तक चेंज करो, सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड करो जो आगे तक आपको लेकर चले। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड दोनों बराबर वर्क करें, तब आप पूरा रिजल्ट आपका सही आएगा। ये एक सोच है, इसको बाद में कभी और डिस्कस करेंगे। बट थैंक यू नवीन जी। सो अब हम सीधे ध्यान पे जाएं। आप ठीक है कुछ जी। बोलना चाह रहे थे? नहीं, दी ये मैं तो इतना ही कहना चाहूँ, बस केवल विचार ही ठीक करने, विचारों को ध्यान रखना और ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो विचार के लाभ हानि बताए जो भी है, कि किस प्रकार से विचार हैं हमें प्रभावित करते हैं, दुर्विचार है वो प्रभावित करते हैं। एक चुंबकीय शक्ति है विचार, वो हमें वंडरफुल। प्रभावित करते हैं और बाद में ये आदत बन जाती है यस। और उसके बिल्कुल बाद सही में बोला। कर्म बन जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल केवल सही बोला। विचारों पर ध्यान रखना है मुझे। बिल्कुल सही बोला। सो मास्टर्स, चलिए अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं। नवीन जी ध्यान में हम सबको आगे ले चलेंगे। जिनको पानी पीना है, पानी पी ले। प्रियंका जी आप म्यूजिक शेयर कर दें। मास्टर्स, तो तैयार हो जाइए ध्यान के लिए। सुखासन में बैठ जाइए, आलती पालती मार के। बिल्कुल। चश्मे उतार दीजिए जिन्होंने चश्मे लगा रखे हैं। पिरामिड कैप लगाने हैं वो पिरामिड कैप लगा लीजिए। हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, अपनी गोद में रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। कमर और गर्दन को सीधी रखिए। माथा
चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, मास्टर्स 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर और गहरी लंबी सांस बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। लास्ट टाइम। गहरी लंबी सांस अंदर और सांसों को सामान्य बनाए रखें मास्टर। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़, सांसें जैसी चल रही भगवान महात्मा बुद्ध की चेतना, पत्रेसर जी की चेतना, महाअवतार प्रेम पूर्वक पवित्र ऊर्जा के साथ जोड़ ले। मन से, दिल से विश्वास, ऐसा में केवल और केवल हमारा अपने मन से, मस्तिष्क से सभी विचारों, चिंताओं, परेशानी को खत्म करो। कॉल आउट करें या बैठ अब अपना ध्यान धीरे से नाक के दरवाजे पे ले आइए। सांसों के आवन जावन पर ध्यान दें। रुकी उस पे हमारी शासन आज हमें अपनी इन पर दिव्य अपनी प्यारी सांस
अद्भुत। सांस को छोड़ दो, ऐसा अपने अद्भुत
देखिए मास्टर, हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना, सुरक्षा चक्र नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि अंदर से बाहर निकल सकती। हमारा तरह से शांत हो गया, शांति जिसे हम चारों ओर ढूंढ रहे थे, हमारे अंदर से शांति चारों तरफ फैलती हुई। जिस प्रकार से चारों ओर रोशनी फैलाती है, इसी प्रकार से शांति की वही जीवों को तरफ
केवल सांसों पे ध्यान दें।
इच्छाओं में भी संतुलन स्थापित हुआ है। परमात्मा का प्यार
अपने महात्मा के प्रति अपने अंदर समाज धीरे धीरे चेतना में महसूस करिए मास्टर। विधि में बने भगवान महाचेतना अवतार बाबा जी की चेतना थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। नवीन जी। थैंक यू नवीन जी, बहुत धन्यवाद। आज का विषय बहुत सुंदर और ध्यान भी पहले तो बहुत, फिर तो बहुत गहरा लगा। पहले बहुत एनर्जी थी, उसके बाद तो एकदम गहरा ध्यान हुआ था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। यस मास्टर्स, किसी ने अपने अनुभव शेयर करने, वो शेयर कर सकता है। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान और बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू थैंक यू। प्रियंका जी। या थैंक यू टू प्रियंका जी कि उन्होंने बहुत अच्छे से म्यूजिक शेयर कर दिया और आराम से हम सब ने मेडिटेशन कर पाए। आशा जी।
हेलो, आत्मवंदन। आत्मवंदन आशा नवीन जी। जी आत्मवंदन नवीन जी, आत्मवंदन मधु जी, और सभी को आत्मवंदन। नवीन जी, सचमुच ध्यान और ज्ञान बहुत, उसके ऊपर से बहुत इंफॉर्मेशन मिली। ग्रेटिट्यूड 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 नवीन जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। आज का एक्चुअली जो जो सेशन था विचार रूप के ऊपर, जो ज्ञान आज हम सबको नवीन जी के द्वारा मिला है, बहुत ही अच्छा था, बेहतरीन था। और इसको जो लोग नहीं सुन पाए हैं उन लोग दोबारा सुनिएगा मास्टर्स। और धन्यवाद नवीन जी का। कृष्णा आंटी का भी हैंड रेस है, लेट्स सी कृष्णा आंटी। कृष्णा आंटी, ओवर टू यू। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। तो सही है, नवीन जी को भी धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू और आंटी। अभी अभी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ध्यान में क्या कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अभी का तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं सुबह का बोलती हूँ मधु जी। ओके, बोलिए। वो एक्चुअली कल और आज दोनों का कनेक्शन है उसमें। हम्म। कल तो फिर मैंने वो उतना सारा सुनाया तो फिर नहीं सुनाई थी क्या। जैसे मैं कल सुबह में बैठी कि अब एक्सरसाइज करूंगी, तो जैसे मैं बैठी मुझे ऐसे लगा ना, पता नहीं वहां कहीं भी होगा हनुमान जी का वैसा, मुझे नहीं मालूम। इस तरह से लगा कि ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ है, नॉट गुफा, लेकिन इसी तरह से ऐसे। और उस वो जो गुफा जैसा था वो पूरा सिंदूर से लाल, और उसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति है, और वो भी एकदम लाल जैसे रहते नहीं सिंदूर वाले, एकदम फुल हम्म। वैसे एकदम लाल है। मतलब मुझे, और उनकी आंखें कुछ ऐसे देख रही थी कि मैं कल होल डे मैंने लड़की को भी बोला, देखो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हनुमान जी यहाँ पे मतलब आ गए हैं। उनकी आंखें मुझे दिख रही है, वो पता नहीं कहीं उनका ऐसा स्थान कहीं भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, तो कल तो पूरा दिन भर मुझे मतलब ऐसे ही लगते रह गया। कल मैं बताई नहीं क्योंकि पहले ही बहुत बताती थी। और आज फिर जैसे मैं पूजा करने बैठी और हनुमान चालीसा बोलना शुरू की कि फिर वही दिखाई देने लगे। तो मेरे पास हनुमान जी का फोटो जो मेरा वो नोएडा में है, वो मैंने कभी आपको बताया था कि मतलब वो कैलेंडर था, उससे उन्होंने बोला कि बेटी मुझे छोड़ के जा रही है, तो मैं ले आई, फिर उनको ये फ्रेम करवा दिया। हम्म। तो जब मैं करती हूँ तो उनको सामने में याद करके ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो हम्म। आज जैसे मैं उनको याद करके ऐसे बोलने लगी हम्म। कि फिर मेरे पास वही आ गए लाल जी, जो हनुमान जी कल मैंने देखा था वही। ओके। और तब मैं बोलने लगी, आप कहाँ है मैं तो जानती नहीं, और न जा सकती हूँ, हम्म। आपको दर्शन देना हो तो आप बुलवा लेना, ऐसे मैं बोल रही हूँ। और हम्म। फिर मैं बोल रही हूँ, हनुमान जी मैं क्या करूँ, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। तो जिनको रोज मैं याद करती हूँ ना, उनके पीछे वो दिखाई देने लगे खड़े। और उसके बाद से थोड़ी देर तो ऐसे देखते रहे, फिर पता नहीं मैंने हाथ ऐसे किया तो वो जो लाल वाले हनुमान जी थे धीरे धीरे ऐसे आए, और मैंने उनको ऐसे कर लिया, तो जैसे मेरे हृदय में चलेगा। अब जब भी मुझे ऐसे नजर आता है नीचे तो वही दिखाई देते हैं। अब उसका मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर सकते। वो तो मास्टर्स का प्रेम है, और साथ में वो आपको आपके रक्षक हैं, राइट। सो इसलिए मैं ना ये कुछ देख रही हूँ इमेजेस, जस्ट देखने की कोशिश की थी। आप जो मंदिर के बारे में बता रहे थे तो बिल्कुल ऑरेंज दिखते हैं कि लाल दिखते हैं? वो लाल लाल, जैसे लाल ही कोई गुफा है? है। नहीं, कहाँ? है क्या पूछ रहे, कोई गुफा है?
मतलब गुफा जैसा ही ऐसा बना हुआ था, ऐसे ऊपर से, और उसके अंदर वो थे। वो कोई नॉर्मल पहाड़ का गुफा नहीं है। अच्छा, अंदर से बनाया हुआ है उसको, राइट? हम्म। अच्छा, एक मिनट देख लो, 1 सेकेंड। ये है क्या, देखिए। बताइए इसमें से कौन से है, ये वाले दिख रहे हैं? ये वाला जिसपे कर्सर है मेरा, ये वाला है? ये? तो इस तरह के दिख रहे थे, सिंदूर लगे हुए, ये थोड़ा ज्यादा लाल है ना, हाँ और हाँ सिंदूर लगे हुए, हाँ हाँ। वो जो पहले पहले था। ये वही है, देखो ऐसे, ये वाले। इस तरह के, हाँ, इस तरह। हाँ, ये भी उसी तरह का है ना थोड़ा। हम्म, तो ऐसे ही लाल थे, और एकदम पता नहीं, अभी जैसे कभी भी ऐसे सर जाता है तो लगता है कि मेरे वो यहीं पे है खड़े। हम्म। कहाँ के हैं वो? ये वाला लिखा हुआ है, खजुराहो का है ये वाला। और ये वाले हैं हनुमान टेम्पल। ये कुछ लिखा था। नहीं, ये नहीं, दूसरा जो मैंने बोला ये। हाँ, वही देखने की कोशिश करें, ये वाला। ये गोरखा है, नेपाल का है। ये नेपाल वाला है। तो कहाँ जाने वाली हूँ मैं, कौन ले जाएगा मुझे, लेकिन खैर, जो भी हो। हम्म, और वही जो हनुमान जी का रोज मैं उनको याद करती हूँ, तो वो उनके पीछे एकदम ऐसे ही खड़े हो गए। बस। तो मतलब ठीक है ना, उनका रूप ही ये है, कहने का मतलब तो उनका यही होगा ना। ओके, चलो, एनी हाउ, और ज्यादा एनालिसिस नहीं करते, बट थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू प्रियंका जी, बहुत अच्छे से शेयर हो गया। और मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो इसलिए लैपटॉप की आवाज अलग आती है। और जब सेलफोन पे करो तो वो वॉल्यूम हाई थी, जब नवीन जी खत्म कर रहे थे सेशन तो आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही थी मैम, बट थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। अरे नहीं, गिविंग मी चांस की बात नहीं, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, ये तो हमारे लिए हेल्प हो गई। सो बट थैंक यू सो मच। और रेशमा जी से भी एक बार बोलना पड़ेगा कि वो भी ट्राई करें। आज आई थिंक शी इज नॉट प्रेजेंट, आई एम नॉट श्योर, दिख नहीं रही है या नहीं, बाहर। आज नहीं है मैम। हम्म, चलिए, बट थैंक यू सो मच प्रियंका जी। हाँ, नवीन जी आप कुछ कह रहे थे, आप कहिए। थैंक यू कृष्णा आंटी। दी अभी ध्यान में है ना, एक ट्रॉफी सी दिखाई दी, ट्रॉफी। ट्रॉफी। हम्म। हाँ, और उसके जैसे अंदर बॉल है, और बॉल है वो घूमती जा रही है, ना गिर रही है, ना ऊपर गिर रही है, मतलब ना नीचे गिर रही है, ना साइड में चिपक रही है, वो हम्म। घूम रही है, हम्म। जैसे मैग्नेट में होता है ना, उस हम्म। प्रकार से। हम्म। अच्छी बात है। देखिए, हम जब टैरो की बात करते हैं, मतलब हमारे जो ओराकल कार्ड्स होते हैं, टैरो कार्ड्स होते हैं, उसमें हम ना कप्स की बात करते हैं। कप्स मतलब भरा हुआ। कोई भी चीज गिफ्ट मिलता है, कोई भी ट्रॉफी मिलती है तो भरी हुई है, विक्टोरियस है, और उसके अंदर कुछ मोती भी है, मतलब ये मोती के जैसे। तो अमेजिंग गिफ्ट हाँ है जो वही वही है कप के अंदर, आपका कप आप मिला, राइट? हाँ। तो वंडरफुल। टुडे जीत गए आप। वंडरफुल। मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, लिटरली मैं बोल रही हूँ कि जब ऐसा दिखता है तो इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, जो हम सबको पता चल रहा है। बट थैंक यू सो मच नवीन जी। देखिए, हर एक एक्सपीरियंस कुछ कहता है, तो इसलिए वंडरफुल। अपनी सोच समझ थैंक यू। हम सब अच्छा अच्छा रखेंगे तो ऐसे ही जीतते रहेंगे, राइट? थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। ओके मास्टर्स, तो अगर अभी कोई क्वेश्चन कोई, तो हम सब अब आज का सेशन समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। और बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी का, और हम सबको इतना सुंदर ज्ञान और ध्यान देने के लिए। कल नलनी कमल मैम आएंगे, तो कल नलनी कमल मैम जी का सेशन है, तो सब लोग अटेंड करिएगा मास्टर्स। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हम फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हम सब हमेशा स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध रहे। हम सब हमेशा आगे बढ़ते रहे, प्रगतिशील रहे। हम सब हमेशा समृद्ध रहे, खुश रहे, स्वास्थ्य से जुड़े रहे।
अच्छे स्वास्थ्य के साथ हम सब अपने आप के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ हम ध्यान करें। हम सब सामूहिक ध्यान भी करें, सबके साथ बैठकर मिलकर ध्यान करें और सभी को ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो करें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड वाइब्रेंट। जहां से भी आप जुड़े हैं, अगर आप इंडिया से जुड़े हैं तो गुड नाइट, अगर आप यूएस से जुड़े हैं तो हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जिन्होंने लिखा है उन सबका भी शुक्रिया मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।